अच्छा, ये जो काफ़ी लोग कुछ कमेंट्स में भी मैं पढ़ रहा था, तो काफ़ी सोशल मीडिया पे भी प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो आप मकबूज़ा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर आए, वहाँ पे आप कुछ अरसा रहे, फिर अमेरिका आप आए। अमेरिका आने की क्या वजह बनी कि आप वहाँ से अमेरिका आए? और दूसरा ये भी कहा जाता है कि हम ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं, वो यहाँ पे कोई लग्ज़री लाइफ़ एन्जॉय कर रहे हैं। तो आपकी जो अमेरिका में लग्ज़री लाइफ़ थी, उसकी इब्तिदा वहाँ पे कैसे हुई? आप उसका जो है ना, थोड़ा-सा रिकॉल करेंगे? लग्जरी लाइफ मेरा अपना राइट है। मैं अगर लग्जरी लाइफ गुजारता हूँ, नोबडी इट्स नोबडीज बेबी, इट्स माई मनी दैट आई वर्क हार्ड टू मेक। नंबर एक, ये आपका अपना राइट है। दूसरा ये है कि मैं पाकिस्तान अमेरिका कैसे आ गया। अमेरिका, मैं जब यासीन साहब लास्ट विजिट पहले विजिट पे पाकिस्तान जब आए, तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि I won't have to say that, but he decided that I should not stay anymore there. फिर उनको चेंज ऑफ थॉट हुआ था, मुझे पता है। वो सलीम हारून साहब से मेरी अच्छी दोस्ती है। उनको ही प्रॉब्ली आउट ऑफ लव ही ट्राई टू कन्विंस हिम कि इसको कहो यहाँ ही रहो। और आई हर्ड डार साहब डिडंट लाइक दैट, रफीक डार साहब डिडंट लाइक दैट बिकॉज ही थॉट आई एम अ कॉम्पिटिटर टू हिम। और उसके बाद फिर यासीन साहब ने मुझे एक बार बताया था कि कैन यू चेंज योर प्लान। मैंने कहा कि मेरी फैमिली ऑलरेडी इज गॉन आउट। आई वाज लिविंग अलोन दैट टाइम, आई हैड सोल्ड आउट एवरीथिंग, नॉट सोल्ड आउट, आई हैड गिवन जितना भी मेरे घर में जो कुछ चीज़ें थी। आई कॉल्ड कपल ऑफ फ्रेंड्स, आई टोल्ड देम यू जस्ट कम एंड टेक व्हाटएवर इट इज। तो जिसको जो ज़रूरत है ले जाओ। तो दैट इज हाउ आई केम टू अमेरिका। नाउ लिविंग a luxurious life, I started my life as a labor. मैंने ये इन सबको पता है, कासिम खोखर साहब को पता है, हलीम खान साहब को पता है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग। मैं मॉप स्वीप शुरू मैंने किया। उसके बाद कॉफ़ी बेचता था एक शॉप पे बैठ के, डंकिन डोनट पे। फिर रात को दूसरी जगह पर ये करता था, बेकिंग करता था। आई वॉज अ वेरी गुड बेकर। मैं मफन और बेगल्स और आई वॉज वेरी गुड। एंड माई आई हैड grown a very tough body. मसल मेरे अच्छे हो गए थे because that was bloody high tough work. So that is how I started. Then I went for PhD. There were some exams that I had to pass, so like GRE, TOEFL, pass. So then I did that, and then I went for PhD in international affairs. After a year, because they used to give me 23 hours to be a teaching assistant, but that was not enough for my survival. So after a year, I learned that they also do not pay well to the teachers. So I thought, I have to change my course. I wasted like $20,000. Then I gave up on PhD and all that stuff. Then I started driving taxi, and I made some money, good money. Then when I went for another training. That is how I have hit the road in United States. आप अगर किसी और ने मुझे पैसे दिए होंगे या मैंने किसी कोई चोरी की होगी, आई एम ऑन लाइव, गो एंड टेल मी मैंने किसको चोरी की है या तंजीम का कोई पैसा अगर खाया है, कोई भी बताए ना, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ ना। जस्ट कम फॉरवर्ड एंड टेल मी दैट यू हैव, या न मेरी कश्मीर में कोई ज़मीन प्रॉपर्टी थी, मेरे माँ बाप का जो भी कुछ हिस्सा था, मैंने कुछ लोगों को वो कहा यार तुम्हें मुझे आना नहीं कश्मीर है, तो यू जस्ट गो एंड टेक इट। पाकिस्तान में मेरी कोई प्रॉपर्टी वापर्टी न दुकान है, न मकान है, न ज़मीन है, एंड आई डोंट इंटेंड टू हैव इट। यहाँ पर जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है तो कुछ नहीं, मगर जो भी कुछ है वो IRS के पास उसका रिपोर्ट है। यू गो एंड आई हैव टू फाइल माई टैक्सेस। दे नो व्हाट आई मेक एंड व्हाट आई डोंट मेक एंड हाउ आई मेक इट। इसमें मेरी ज़िंदगी ट्रांसपेरेंट है इस मामले में। मेरी गलतियाँ होंगी, वो नहीं मैं कहता हूँ, मैंने कभी किसी को अच्छी बात नहीं की होगी या बुरी बात की होगी, या कोई भी मुझसे गलती हो गई हो, तो बट इस सेंस में मेरी
मैं आपको चैलेंज करके बताता हूँ, इस सफ़े में मेरा नाम नहीं आएगा। मुझे है ही नहीं, मैं मतलब मेरी पैसा मेरी वीकनेस नहीं है। आई हैव वीकनेसेस, व्हिच एवरी ह्यूमन बीइंग हैज वीकनेसेस। आई टू हैव वीकनेसेस, बट दैट इज नॉट वन दैट आई हैव। बिगर काज में जब आप जाते हैं ना, ये पैसा क्या है होता है, जब आप आज़ादी की जंग में जाएंगे, ये पैसा चीज़ क्या है क्या ये चीज़ ना? आप देखें ना, आप अपना ऑब्जेक्टिव देखें, फिर ऑब्जेक्टिव के बाद अगर आप फिर ये 5,000 रुपया, $5,000, 2,000 ये, 3,000 वो, तो क्या आप आई मीन कर क्या रहे हैं आप? मैं कश्मीर ग्लोबल काउंसिल में था, तो वी गॉट ऑफर्स एंड दोज ऑफर्स वेर मिलियंस, ये हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में नहीं था। एंड वी टोल्ड देम नो थैंक यू वेरी मच, इट इज एनफ, वी अप्रिशिएट योर सपोर्ट। एंड क्योंकि उनका फिर क्या होता है कि वो ऊंट की बात होती है, वो पहले अपने टेंट में नेक स्टिक इन करता है, फिर 2 days के बाद क्या होता है कि द मैन इज आउट एंड द camel is in the tent. That is how Pakistan, does the things. I have 30 years of experience, and do I want to be befooled again, or should I be befooled again, or should I be delusional to that extent that I will repeat the mistake? Repetition of mistake is always an idiocy. और मैंने की है ये इडियसी 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब जिंदगी के इस हिस्से में पहुंचने के बाद मुझे इतना तो अक्ल आनी हो चाहिए कि नो, अभी हम कश्मीर ग्लोबल काउंसिल में जब मैं जनरल सेक्रेटरी उधर था, तो वी वर ट्राइंग टू बिल्ड ए वेरी बेसिकली, मैं अभी भी उधर हमारा ये था, दे वर वेरी ग्रेट थिंकर्स इन केजीसी। तो जैसे मुफ्ती साहब थे, अटर्नी है डॉक्टर हुमेरा है, फारूक सिद्दीकी साहब, राजा साहब, तो वी वेर कंटेम्पलेटिंग टू रिकंस्ट्रक्ट दिस मूवमेंट। बेसिकली इसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, सारी जो स्ट्रक्ट, अदरवाइज अगर हम इसी पे चलेंगे वी विल लूज द वॉर। सो वी वेर थिंकिंग, कंटेम्पलेटिंग हाउ वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द होल मूवमेंट, और साइंटिफिकली इसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। इसमें इमोशनल और बाकी चीज़ें फतारत ये मैसअप नहीं करना है। तो इज अ पॉलिटिकल मूवमेंट, इट हैज़ टू रिमेन एज अ पॉलिटिकल मूवमेंट। कभी मजहब के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे। अब पागल लोग हैं, कश्मीरी भी ऐसे है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, उसको इस्लाम का झंडा नहीं गाड़ना है दुनिया में। ये कश्मीरी उधर पहाड़ पे बैठ के या किसी मैदान में बैठ के 2 पैसा जेब में नहीं है, वो ड्रीम करता है, इज लिविंग इन अ बबल टू यूनाइट। अभी मैं देखता ना फेसबुक पे, द बबल ही लिव्स इन इज ही ड्रीम्स टू यूनाइट सऊदी अरब, फ्रॉम सऊदी अरबिया टू इंडोनेशिया। इसको ये यूनाइट करना है। I mean, you cannot put up with such people. You can't. They will make you stupid also. They will influence, gradually they will influence you. So if you want to keep your head on your own shoulders, you have to be very realistic. जिस तरह ये हमारी जो अगर मुझे यासिन साहब काउंसिल मांगेंगे, I would straight away tell him that we have to work on 2 different strategies. One strategy is very pragmatic. Another strategy is ideological strategy. Ideological strategy is we have to get freedom from India and Pakistan. The pragmatic strategy is how we can engage world, how we can engage Pakistanis, how we can engage India and Indians. यासीन साहब और मैं इज अ लॉन्ग टाइम अगो स्टोरी। तो क्योंकि यासीन साहब हैड मेड अ पॉइंट दैट तुम दिन में कहीं भी जाओ, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। आई मीन
जिनमें तुम कहीं भी जाओ, मगर एक चीज मैं आपको कहूँ, रात को तुम अगर मेरे साथ नहीं रहेगा ना, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। तो वी वुड ऑलवेज सिट टुगेदर एंड वी आर क्वाइट फ्रैंक, आई टेल यू। तो यासीन साहब और मैं, हमने बैठा था तो हमने रिसर्च किया था एक, उसमें कुछ यासीन साहब हैड अ वेरी गुड, यू नो, वेरी गुड अपील अमंग द इंडियन पीपल। तो ही वाज स्टार देयर। तो यासीन साहब ने कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये इस पे लगाया था, दे हैड कलेक्टेड सम डाटा, यू नो, ऑल दैट। तो फिर हम बैठे थे, निगीन में बैठे थे, तो हमने ये उस सारी चीज़ को स्टडी करके माइन्यूटली हमने देखा कि इंडिया में एक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वेरी स्ट्रॉन्ग सिंपथाइजर्स हमारे हैं। तो उसमें हमने बेसिकली फिर फाइंड आउट किया कि हमें इंडिया की जो वुमन फोक है, वी हैव टू रीच आउट देम। इंडियन वुमन इज जनरली, दे आर वेरी सेंसिटिव, sympathetic, kind-hearted, and supportive if you convince them. मगर जब गिलानी साहब इस्लाम का झंडा दिल्ली में गाड़ने जाएगा, जब हाफिज सईद आपको बोलेगा मैं वो दिन में 5 बार आगरा के किले पे पाकिस्तानी झंडा लगाता था, हमीद गुल साहब दिन में 20 बार टैंक पे जाके इंडिया फतह करके आता था, तो who is going to listen you? I mean, even this time, this is my observation, maybe I'm wrong, but this is my observation. जब कश्मीरियों को ना, आरएसएस का एक है फैसिज्म एक इंडिया में, but it has started declining, I tell you that. But it may not be so widely visible right now, but it has started declining. It has lost just bite and appeal. तो इस माहौल में जब कश्मीरी बच्चों को या स्टूडेंट्स को वो मारते हैं ना, वो कॉमन आदमी तो ना, मास मेंटालिटी अलग होती है। मास मेंटालिटी में अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे ना, कीनली देखेंगे, उसमें क्या है, वो कश्मीरियों की, हमारी उसमें गलती है, हमारे लीडरों की बहुत बड़ी गलती उसमें है, जो उनको उधर पर ये पिटाई या बाकी चीजें होती है। जब आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक हिस्ट्री है ना, इन्होंने एक दूसरे को कंट्री ब्रेक की, फिर 1 मिलियन लोगों को मारा, मास माइग्रेशन इतनी हुई, द हिस्ट्री हैज नॉट कम अक्रॉस जितना एग्जॉडस उधर हुआ है। सो दे हैव अ बिटर हिस्ट्री। फिर उनके बाद इनके लीडर भी छछोरे निकले, instead of repairing the damage they increased it, you know, they went further down. तो उसके बाद जब हिंदुस्तानी कश्मीरी को मारता है ना, वो उसको बोलता है, वो he is not hitting him because he is Kashmiri, he is hitting him because he identified himself with Pakistan. And in India, if you are a Pakistani, you are against India, so they are, you know, come on, give them a credit, you know, give them, cut a slack for them also here, for a common man. If I would tell anybody in Pakistan I am Indian and I support India and Pakistan is wrong, you think they will spare me? They will not spare me. ये प्रॉब्लम है कि कश्मीरी की अपनी आइडेंटिटी जो थी ना, डिस्टिंक्शन जो इसका था, इन्होंने खत्म किया हमारा वो। जैसे यही पागल आदमी जो परसों उधर डांस कर रहा था इंडियन एम्बेसी के दरवाजे पे, वो अपने फेफड़े ड्राई उसने किया, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। When any Indian, you know, he's not intellectual. He doesn't, a common Indian doesn't go into the detail and newspaper पढ़ेगा। He would see on the screen, वहाँ पर आप इंडियन चैनल्स आपको पता ही है, प्रोपेगेंडा वो ज्यादा कर, वो बेवकूफ़ों का एक वो फिश मार्केट उधर जमा उन्होंने किया है उस पे। तो वो वही क्लिप उठाएगा, वो उधर दिखाएगा अपने लोगों को इंडिया में। What do you think the man living in UP is going to do with the Kashmiris? Tell me, the Kashmiri, if he has a Kashmiri living side by and he sees हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान हमारा है, if he goes through that, what do you think he should do to the Kashmiri who lives in UP, in Bangalore?
in Calcutta, in Bombay. मैं अगर आपको this is the first time I'm telling to anybody. हम जावेद साहब, मैं, नज़ीर साहब, we were in Bombay. We had to get out of India. We were in Bombay. We had a couple of friends there. We stayed with them. Those friends, they had their own social circle, you know. So we got stuck up for a long time. They knew. Gradually, you know, when you interact and all that stuff, there were girls. I swear to God, I'm telling you the truth. They finally came to know that we are from Kashmir and who we are. Two girls, एक का नाम डॉली था, दूसरी का नाम कविता था. They came to us and they told us कि look, there is something fishy here. But if you are fighting for your freedom, I swear to God, I don't lie, मैं आपको ये एक चीज बताऊंगा. और उन्होंने हमको बताया कि इसे we don't mind if you are struggling for your freedom. We help you, we support you. But do not do anything that can cause harm to Bombay. They were very, you know, forthcoming. तो अगर वहां पर ये सिंपैथीज आपको बिल्ड करनी है ना, यू हैव टू पाइल अपॉन इट. अब मैं जाऊंगा हाफिज सईद का फोटो दिखा के उधर मैं वो करूंगा, ये करूंगा. I mean, nonsense. You're not going to. हाफिज सईद is he going? मैंने एक बार सलीम हारून साहब और मैं थे, तो बीबीसी पे उनका एक इंटरव्यू आया था, अमेरिका में आ रहा हूँ. मैं हंस पड़ा. हारून साहब ने कहा कि, मैंने कहा यार इसको पता है कि वहाँ 7 समंदर है, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट the weight of the body he has, I don't think he can, you know, cross even a stream, but 2 big, you know, oceans, I'm pretty sure. तो क्या इसको पता भी है उधर 7 समंदर है, अमेरिका में आ रहा हूँ. इस तरह से इन्होंने कश्मीरियों को बेवकूफ बनाया, अहमक बनाया. अपने लोगों को तो है ही, वो तो उसमें कोई शक ही नहीं है. मैं एक बार, मेरी एक दोस्त थी पाकिस्तान में, वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट. I would not like to mention the name of the person क्योंकि वो अभी भी उधर है. तो एक सेक्टेरियन किस्म का वो सोच रहे थे करना कश्मीर में. तो I got disturbed about it. तो मैंने उसको, he was very close friend to General Musharraf. So I called him and I told him, I used to write for the news that time. तो मैंने उसको बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ. तो उसने कहा कि okay, come tomorrow, we'll have a dinner together. तो I went and मैंने उसको बताया यार इस तरह मैं देख रहा हूँ, can you please tell the president this is not going to be good, we are breaking the society along the sectarian lines. अल्लाह पाक की कसम सच बता. उसने कहा कि अल्ताफ, I thought you are intelligent man. मैंने कहा what happened, what did I do that makes you to think that I am not, that इन्होंने अपने मुल्क को नहीं छोड़ा. तुम्हारे मुल्क की तो बात ही नहीं है, तुम तो हिस्सा भी अभी नहीं हो. What do you think? They are going to leave you? And I was ashamed myself. I thought, yeah, he's right. But finally, he or she got stopped it. Therefore, you have to apply an independent mind. ये दुनिया इस पे है. एम्बेसडर को मुझसे ज्यादा पता है कश्मीर के बारे में. एक आर्मी जनरल जो पाकिस्तान में बैठा है, does he know more than what I know about कश्मीर? हो ही नहीं सकता ना, ये हो ही नहीं सकता है. मैं उधर पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, लुटा हुआ हूँ, या आजाद कश्मीर में मैं रहा हूँ. उधर उस मिट्टी से मैंने खाना खाया है. He is going to have more sympathy for the people of Azad Kashmir than me? Not. It's not possible, because it's not his country, you know, he knows it. He's there just because he's occupying us.
So कश्मीरी जब तक इंडिपेंडेंट माइंड सेट लेके नहीं चलेंगे, मैंने भी बताया, एक आइडियोलॉजिकल होना चाहिए अप्रोच, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच होना चाहिए। जिस तरह कश्मीर ग्लोबल काउंसिल ने शुरू किया था, उसमें भी इन्होंने कोशिश की थी इधर उधर करके, we stopped it, but I'm pretty sure we won't be, at the end of the day we won't be, because in this way or the other way उसमें IB भी आएगा या रॉ भी आएगा और ISI भी आएगा, बट द लीडरशिप का ये है कि हाउ वी कंट्रोल इट, हाउ वी हाउ वी मैनूवर, सप्रेस ऐसे एलिमेंट्स को करें। मैं ये कहूँगा कि हमारे कल JKLF में हमारी इतनी बड़ी तंजीम है ये, तो आई मीन अब देखें ना, मतलब इतनी 3 कॉन्टिनेंटों पे ये तंजीम है, बल्कि 4 कॉन्टिनेंटों पे ये तंजीम है, इसमें ISI भी आएगा, रॉ भी आएगा। आई मीन आई विल बी स्टूपिड इफ आई वुड से दैट कि नहीं आएगा, बट द पॉइंट इज दैट हाउ आई कैन कंट्रोल देम, हाउ आई शुड मेक देम डू सर्टेन थिंग्स जो जनरली मैं नहीं कर सकता। आई हैव टू यूज देम इंस्टेड दे यूज मी। I know sometimes I may have to accommodate them a little bit so that their credibility is intact, but when this is cause, I will not give them any role to play on that.